आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध का सनातन धर्म के ऐसे ग्रंथ जो कि पुराण कहे जाते हैं, आगम कहे जाते हैं, उनमें भगवान बुद्ध का जो वर्णन है वह बतलाना चाह रहा हूँ। जो भगवान बुद्ध को नास्तिक बतलाते थे, ऐसे वामपंथी इतिहासकार और ऐसे विद्वान और ऐसे साजिशकर्ता लोग जो भगवान बुद्ध की गरिमा को गिराना चाहते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही करारा जवाब है। विष्णु भागवत में, देवी भागवत में, गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में, वायु पुराण में, नृसिंह पुराण में, बृहण पुराण में, नारदीय पुराण में, इन सब पुराणों में भगवान बुद्ध का जिक्र है, वर्णन है। और भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बतलाया गया है। और वो जो है धर्म का उद्धार करने के लिए आए थे। सनातन धर्म में जो विसंगतियां आ रही थी, जो कुरीतियां आ रही थी, जो उसमें साधनाओं का जो अभाव हो गया था, उन साधनाओं के अभाव को वे पूरा करने आ रहे थे। जो लुप्त हो रही थी, चीज़ें विकृत हो गई थी, पाखंड घुस गया था, उन सब पाखंडों को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। तो उसका जिक्र जो है शास्त्र में किया हुआ है। तो वो कुछ संक्षेप में, कुछ दृष्टांत में दे दूंगा आपको। देवी भागवत में वर्णन किया हुआ है 10वें अध्याय में, दुष्ट यज्ञ विघाताय पशु हिंसा निवृत्तये बुद्ध रूप दधो यो अशो तस्मे देवाय ते नमः। अर्थात बुद्ध को, भगवान बुद्ध को नमस्कार है, परमात्मा को नमस्कार है, जिन्होंने कि भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। किस लिए? जो बलि प्रथा थी, ये दुष्ट प्रथा थी, जिसमें पशु हिंसा बहुत किया जाता था, उसको रोकने के लिए। और जो निरीह जो पशु थे और उनका जो कत्लेआम किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए। उसी तरह से भागवत के 6ठे अध्याय में 6, 8, 17 में यह वर्णन किया गया है कि द्वैपायनो भगवान प्रबोधात बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात कलकी कलहे कालमलात प्रपातु धर्मावनाएह कृतावतारः। अर्थात यहाँ पर बुद्ध के विषय में यह कहा जा रहा है कि वह एक बहुत बड़े सुधारक थे, जिन्होंने कि पाखंड के खिलाफ में आवाज उठाई और जो कुरीतियाँ थी और जो गलत हरकतें थी, गलत आदतें थी,
गलत जो प्रैक्टिस समाज में हो गया था उसके खिलाफ में आवाज़ उठाई, जो कि धर्म के नाम पर जो गलत गलत बातें पल रही थी, मल घुस गए थे काल के प्रवाह में, तो उसको उन्होंने उठाया, उसको उन्होंने दूर करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए। अब इसके बाद जो है हम बृहन नारदीय पुराण में चलते हैं। उसके 2:39 दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक पर, जिसमें कि बताया जा रहा है, भूम्यादि लोकवित्त सहत्यात्मानमात्मना पश्यन्ति योगिन सर्वे तमीशान भजाम्यहम्। अर्थात मैं बुद्ध की महिमा गाता हूँ, जिन्हें कि योगी देखते हैं, किस जो ईश्वर को ध्यान के जरिए जो देखते हैं, उन बुद्ध की मैं महिमा की गाथा गाता हूँ। योगियों द्वारा ध्यान, यानी ध्यान के क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने जितनी बातें बताई हैं उसने किसी ने नहीं बताई है। उतने विस्तार से वर्णन करके जो बातें समझाई है वो किसी ने नहीं समझाई, तो उनकी जो है महिमा का गान करते हैं। उसी तरह से अब वायु पुराण में आते हैं। वायु पुराण के 18, 26, 27 में बताया गया है कि बुद्ध रूप समास्थाय योग मार्गे व्यवस्थित, यानी बुद्ध जो कि अवतार हैं भगवान के, उन्होंने योग मार्ग को व्यवस्थित किया है और उसको बिल्कुल बहुत बढ़िया से उसको योग में स्थापित किया है, पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से स्थापित किया है। तो बुद्ध ने जो भी साधना दी है वो योग मार्ग में स्थापित किया गया शुद्ध रूप से। तो और नारद के पंचरात्र आगम में, यह आगम सूत्र है, आगम ग्रंथ का है, नारद के पंचरात्र आगम में, उसमें यह बताया गया है कि बुद्धो ध्यान जिता शेष देव देवो जगत प्रिय दैत्य वेद बहिष्कर्ता विदार्थ श्रुति गोपका। अर्थात कि बुद्ध जो थे वो ईश्वर तत्व को प्राप्त हुए। कैसे? ध्यान से। और उन्होंने जो दुष्ट लोगों ने, या अविद्वान आप समझ लीजिए, अविद्वान भी और दुष्ट भी जो थे साथ ही साथ, तो उन लोगों ने वेद का जो अभ्रंश बिगाड़ा था, जो वेद को गड़बड़ सड़बड़ वेद की जो व्याख्या की थी उसको बुद्ध ने सही किया और वेद की सही मान्यता को, वेद को सही परिप्रेक्ष्य में, उसके सही अर्थ के साथ बुद्ध ने ही रखा। उसको सुरक्षा, वेद की सुरक्षा बुद्ध ने ही की है। यह जो है नारद पंचरात्र आगम में कहा गया है कि वेद की वास्तविक सुरक्षा भगवान बुद्ध ने ही की है, और जो दुष्टों ने वेद को उल्टा पुल्टा अर्थ लगा करके बिगाड़ करके भ्रांति फैला दी थी, उससे बुद्ध ने निजात दिलाई है, उससे बुद्ध ने बचाया है। यह नारद पंचरात्र आगम में कहा गया। अब आपको मत्स्य पुराण में जो कहा गया है वह बताता हूं। कर्तु धर्म व्यवस्थानम असुराणा प्रणाशनम
बुद्धो नवमको यज्ञ तपसा पुष्करेक्षण। अर्थात विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया धर्म की स्थापना करने के लिए, जो और उसमें भी ऐसा जो कि धर्म के रूप में अधर्म स्थापित था, उससे निकाल करके धर्म की स्थापना करने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया, यानी भगवान विष्णु ने अवतार लिया बुद्ध के रूप में। भगवान कृष्ण जो आए थे तो वो तो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ अधर्म के नाम अधर्म किया जा रहा था धर्म के ही नाम पर, यानी धर्म को ही गड्ढबड्ढ कर दिए थे सब। भगवान कृष्ण जब आए थे तो इतना पता था लोगों को कि धर्म ये है, लेकिन अधर्म हावी हो रहा था। लेकिन बुद्ध के समय में क्या हुआ था कि अधर्म जो है वो इस तरह से धर्म को लपेट लिया था कि अधर्म ही धर्म लग रहा था, और धर्म की परिभाषा को उल्टा पुल्टा करके लोग समझा दिए थे लोगों को। इसलिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा बुद्ध के रूप में, ताकि स्पष्ट रूप से लोगों को पता चल जाए कि यह धर्म है, धर्म का यह वास्तविक स्वरूप है और यह पाखंड है। तो यह जो है मत्स्य पुराण में कहा गया है भगवान बुद्ध के विषय में। उसी तरह से हम गरुड़ पुराण में आते हैं, तो गरुड़ पुराण में क्या एक जो है ये मत्स्य पुराण का ये 47वां अध्याय था, 247वां अध्याय 247वां श्लोक था, और ये गरुड़ पुराण का ये 149 39 यह है, यानी पहला खंड 149वां अध्याय का 39वां श्लोक है गरुड़ पुराण का, जिसमें क्या कहा जा रहा है, वासुदेव पुनर्बुद्ध संबोहाय सुर द्वीपाम देवादि रक्षणार्थाय अधर्म हरणाय च। अर्थात श्री कृष्ण जो है वासुदेव, वही जो है पुनः बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण ही, वासुदेव ही बुद्ध के रूप में आए, इसलिए जो सही चीज है उसको स्थापित करने के लिए और रक्षण करने के लिए। जो अधर्म है, जिसने हरण कर लिया था धर्म का, अधर्म ने धर्म का हरण कर लिया था, उस चीज को फिर से सही परिप्रेक्ष्य में धर्म को रखने के लिए, सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत जरूरी है। धर्म को आज भी लोग बहुत गड्ढे कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं। तो बुद्ध के समय में भी इसी तरह से बहुत भ्रांति हो गई थी, बहुत पाखंड, बहुत यज्ञ हिंसा बहुत फैल गई थी, पशुओं को मारने को ही धर्म समझ रहे थे, बहुत बलि पूजा चल रही थी। तो इन सब से बचाने के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया था। तो यहाँ मैंने सनातन धर्म के लोकप्रिय जो पुराण हैं और आगम हैं, तो उनसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, यह सिर्फ बतलाने के लिए कि भगवान बुद्ध सिर्फ बौद्ध ग्रंथों से नहीं, अन्य जो संप्रदाय के ग्रंथ हैं उनसे भी भगवान बुद्ध को हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें इतना ही। और